Good morning, बच्चों. Am I audible to everyone? Yes. Okay. कैसे हैं सभी? चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है. मेरे ऐसा मानना है कि आपका पेपर काफी अच्छा गया होगा. हेलो. कोई भी नहीं है, उसका बेटा बैठा है. तो आप उसको फोन करके बोलो. फोन में मोबाइल में छूट गया वो बेटे के पास. नहीं दूंगा मैं, उसको उठा के ले आऊंगा हमारा ना. ठीक है. हाँ ठीक है. ओके. तो आप मुझे ये बताइए, आज थोड़ा सा चिल होते हैं क्योंकि कल हमने पेपर दिया है. तो आप मुझे बताइए कल पेपर कैसा गया. एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ के, शायद वो बोनस भी हो सकते हैं. पेपर कैसा गया? चलिए, मैं ओवरऑल पेपर की बात नहीं कर रहा हूं. एक्चुअली क्या, हेलमेट लगा के आया था तो बाल थोड़े से अस्त व्यस्त हो रहे हैं. खैर एनीवेज, आप मुझे बताइए कि हमारा वाला जो पोर्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो आपने कैसे किया? वो कैसा हुआ? मतलब आपका पेपर कैसा हुआ, आपको फील आई? चलिए, बहुत अच्छी बात है. आपने पेपर छोड़ दिया बेटा, तो आप समझिए कि इन सब गलतियों से बेटा आपको सीखना है. अगर कभी पेपर टफ आ जाता है तो उस टाइम पे आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए. तो बेटा वो टाइम मैनेजमेंट राजा बेटा आपको सीखना पड़ेगा. तो ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा जो आप हर एक पेपर से सीखेंगे. दूसरी बात बेटा, सिली मिस्टेक्स जो कि बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, उस सिली मिस्टेक से बेटा आपको बचना है. आपको ऐसा लगता है, जैसे अभी आपको इन दोनों लगता है कि यार मैंने सब तो पढ़ रखा है, मैंने दो दो तीन तीन बार पढ़ रखा है, फिर भी मेरे पेपर में नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? जस्ट बिकॉज बेटा कि आपको ना सिली मिस्टेक से बचना है. पेपर मेरे हिसाब से ओवरऑल एवरेज से बिलो था, बिलो एवरेज पेपर था. और हमने क्लास में मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस तो वैसे ही किए थे जैसे हमसे पूछे गए थे. हाँ ना, बोले यार. तो थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा. और अब आप समझिए मेरी बात. मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, हर बात आपको मतलब कुछ ना कुछ बेटा आपको सीखना है. अगर आप हर पेपर से नहीं सीखेंगे और आप सिर्फ ये देखेंगे यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं और मैं कुछ सीख नहीं रहा हूं, तो ये गलत बात होगी. बेटा आपको अगर मार्क्स लाना है तो 100% ये बात समझ लीजिए कि आपको सीखना जरूर पड़ेगा. एंड दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सीखेंगे नहीं तो मतलब आप हर बार फिर ये गलतियां करते रहेंगे और उसके बाद फिर बेटा मजा नहीं आना. तो बेटा आपको एक या दो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक पाई गई है, वो मैं शाम को डाउट सेशन में पेपर डिस्कस करूंगा. बेटा जब शाम को डाउट सेशन होगा तो उसमें पेपर डिस्कस करूंगा. तो आप सभी से निवेदन है कि शाम को डाउट सेक्शन जो है बेटा, वो आपको बहुत अच्छे से मेरा अटेंड करना है, ताकि आपको पेपर बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा. तो आपको फील भी आ जाएगी. कितना अच्छी बात है, संडे को पेपर दिया और मंडे को अगर मास्टर डिस्कस कर ले तो ये बहुत अच्छी बात है. और आप गलतियों से सीखिए बेटा. अगर आप गलतियों से नहीं सीखेंगे तो यकीन मानिए ये गलतियां दोहराते आप जाएंगे. और गलतियां अगर आप दोहराते जाएंगे तो आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा. और फ्रस्ट्रेशन लेवल जब बेटा बढ़ता जाएगा तो आपको हर सब इस दुनिया में जितने भी आसपास के लोग हैं, आपका सब्जेक्ट है, उससे बेटा आपको नफरत होने लगेगी. तो मेरा आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है कि हर गलती से सीखें. और मैं आपको धीरे धीरे कुछ फास्ट सॉल्विंग ट्रिक्स भी बताऊंगा, वो सब मैं आपको बेटा बताऊंगा. खैर, लास्ट लेक्चर को हम थोड़ा सा अगर आगे की तरफ चलें तो बेटा हम लास्ट लेक्चर की बात करते हैं. मैं वापस से लास्ट लेक्चर का जो लास्ट पार्ट छूट गया था, मैं उसमें सारी बातें एकदम ढंग से चर्चा कर रहा हूं. आइए उसको हम अच्छे से समझते हैं. बहुत बढ़िया. देखिए बेटा, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? एवरीबॉडी? चलिए, तो भैया काम की बात जो हमने पढ़ी थी वो मैं आपको फिर से बता देता हूं. दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. काम की बात यह है कि भैया मेटल के अंदर, सुन लीजिए, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी. क्या ये बात आपको याद रहेगी?
ये चीज अगर आप समझ लेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। मेटल के अंदर मैं सारी बात पुराना रिवाइज करवा रहा हूँ, अब आप लिखना बंद कर दीजिए। इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली डू नॉट राइट एट एनी कॉस्ट। आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ समझना है। अब तो मैं कह रहा था कि ध्यान से सुनिएगा। तो मैं ये कह रहा था बेटा कि जो कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती, तो क्या हो यदि हम कंडक्टर के अंदर जाके चार्ज रख दें, तो क्या हो यदि हम कंडक्टर के अंदर जाके चार्ज रख दें। तो बेटा जब आप कंडक्टर के अंदर जाके चार्ज रखेंगे तो चार्ज हैज अ प्रॉपर्टी, मतलब वो इस तरह से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि इन सच अ वे दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड राजा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। बहुत अच्छी बात है। आप अपना स्पीक वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं माइक को ज्यादा पास रखूंगा तो फिर सबको परेशानी रहेगी। इसलिए प्लीज आप लोग अपना स्पीक वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल पास रखने की। ओके, तो राजा बेटा चार्ज इंडक्शन प्रॉब्लम पे हम चर्चा कर रहे थे। मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या, कि यदि ये बात हमने लास्ट टाइम पे भी पढ़ी थी और मैं आपको वापस से बोल देता हूँ कि यदि आप कंडक्टर के अंदर राजा बेटा चार्ज रखेंगे तो वो चार्ज अगर आप इंजेक्शन से भी इंट्रोड्यूस करेंगे, कंडक्टर मतलब बेटा मेटल, मेटल मतलब जहां पर जैसे लोहे की सॉलिड बॉल है, अगर आप उसके अंदर राजा बेटा चार्ज इंजेक्शन से भी डालेंगे तो वो सारा का सारा चार्ज राजा बेटा सरफेस पर आ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों आ जाता है इसका कारण, इन सच अ वे दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज जीरो। क्या ये बात क्लियर है बेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि कोई हॉलो मेटालिक कंडक्टर है, जैसे राजा बेटा आप देख पा रहे हैं ये रहा थिक कंडक्टिंग शेल, मैं वापस पुरानी बात कर रहा हूं राजा बेटा। यदि कोई थिक कंडक्टिंग शेल आपके पास है, थिक का मतलब हल्का सा मोटा, जैसे आप कह सकते हैं ना फुटबॉल, लोहे की फुटबॉल, अगर लोहे की फुटबॉल होगी तो सोचो थोड़ी सी उसकी मोटाई होगी नहीं होगी, होगी। तो बेटा ये आपको लोहे की फुटबॉल दिख रही है, इसमें मटेरियल कहाँ है, माल कहाँ है, कंडक्टिंग मटेरियल कहाँ है। तो बेटा जो डॉट डॉट दिख रहा है बेटा, ये आपको एक कंडक्टिंग मटेरियल दिख रहा है। बहुत अच्छे से समझिएगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल क्लियर राजा बेटा। अगर 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 फोकस कीजिएगा, यदि मान लो मैं इस खोखली बॉल के अंदर यहां इस जगह पर आपको दिख रहा है ये डॉट डॉट जगह क्या है बेटा, यहां पर मेटल है। क्या है, मेटल। राजा बेटा अगर इसके अंदर जाकर मैं कोई चार्ज रख देता हूं, मान लो Q2, क्या रख देता हूं राजा बेटा, Q2, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये Q2 कभी भी अंदर नहीं रहेगा, दिस Q2 विल गो ऑन टू द सरफेस। क्या यहां तक बात क्लियर, या ये कह लो कि मेटल उसको बाहर फेंक देगा। बहुत अच्छी बात है। पर अब आप समझिए दूसरा केस क्या था। पहले केस हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। दूसरा केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यार मान लीजिए इस हॉलो बट मतलब थोड़ी सी मोटी खोखली पर थोड़ी सी मोटी, अगर मैं इस मेटालिक बॉल की बात करूं बेटा, और राजा बेटा चार्ज मैंने यहाँ हवा पे किसी भी तरह से कोई इंसुलेटिंग स्टैंड ले लिया और उसके कारण एक Q1 मैंने चार्ज रख दिया। क्या रख दिया राजा बेटा, Q1। क्या है राजा बेटा, मैंने क्या चार्ज रख दिया, Q1। देखिए आप ध्यान से, ये मैंने राजा बेटा Q1 चार्ज रख दिया। तो बेटा इस Q1 चार्ज की बेटा इस Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब आप मुझे बताइए, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई नहीं लिखेगा। क्या इस Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पेनिट्रेट कर सकती है? क्या मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है? क्या अंदर पेनिट्रेट हो सकती है? नहीं। मेटल के अंदर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो बेटा यहाँ क्या होगा, मैं आपको अंदर की बात, काम की बात बता रहा हूँ, कि जैसे ही इस Q1 की, मैं फिर से बता रहा हूँ, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा फील आ जाए। बेटा जैसे ही इस Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगी, देखिए आप इधर, इस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा बेटा। क्या लगेगा, फोर्स। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है राजा बेटा, इलेक्ट्रॉन है, तो याद कीजिए क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आने लग जाएंगे बेटा? कुछ बात याद है आपको? और अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो राजा बेटा यहां आपको एक नेगेटिव एग्जैक्टली इक्वल वैल्यू का ऑपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप जानते हैं मेटल में इंडक्शन में Q नॉट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, Q इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस Q नॉट 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। कुछ याद है राजा बेटा? और राजा बेटा एप्सिलॉन आर जो होता है, एप्सिलॉन आर जो होता है बेटा मेटल के लिए वो इनफाइनाइट होता है। तो आप याद कीजिएगा Q इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस Q नॉट। और बेटा ये माइनस Q नॉट, अभी हमारा ये कौन है, हमारा इंड्यूस्ड चार्ज क्या है बेटा, माइनस Q1 जो आया। और बेटा ये इंड्यूसिंग चार्ज कौन है राजा बेटा, ये Q1। तो क्या यहाँ माइनस Q1 यहां तक सबको क्लियर है? पहले बताओ माइनस Q1 तक सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू। माइनस Q1 तक सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा। अब अगर माइनस Q1 तक राजा बेटा सबको क्लियर है, तो उसके बाद की बात मैं करने जा रहा हूं बेटा। आज का लेक्चर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत सिंपल इजी होगा। तो राजा बेटा यहाँ माइनस Q1 आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए जब इलेक्ट्रॉन्स अंदर आए हैं, तो जहां से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं क्या वहां पर पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट हो गई होगी? यार अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उस शेल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा? आएगा। अब बेटा वो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? अब आप ये बताओ मुझे, वो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? सर वो पॉजिटिव चार्ज,
सर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है Q1 की? सर बाहर की तरफ। तो क्या पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा? तो राजा बेटा बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज चल जाएगा। क्या चल जाएगा राजा बेटा? बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको इतनी सी बात याद हो तो देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम पे ये सारी बातें, शायद यहीं पे हमारा वो जो बात थी वो छूट गई थी। बेटा बिल्कुल आप अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, और अब आप ध्यान से सुनिए। आप सभी अपना स्पीक वॉल्यूम बढ़ा लीजिए ताकि आपको चीजें बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। राजा बेटा आपके पास एक हॉलो मेटालिक बॉल थी, थोड़ी सी थिक थी, मोटी थी, तो बेटा ये मैंने ले लिया, इसमें कोई बुराई नहीं। राजा बेटा मैंने इसके अंदर एक चार्ज इंड्यूस किया Q2। कितना चार्ज इंड्यूस किया राजा बेटा? Q2। तो बताओ इस Q2 का क्या होगा? मेटल के अंदर जाके इंड्यूस किया है, मेटल के अंदर जाके इंड्यूस किया राजा बेटा Q2, तो वो क्या होगा बताओ? क्या वो सारा बाहर चला जाएगा? क्या आपको यहां तक की बात याद रहेगी? तो बेटा देखो ये Q2 बाहर चला गया, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि भैया Q2 बाहर चला गया। अब आप ध्यान से सुनना, एम्स का एक क्वेश्चन था जिसमें Q2 भी दिया और Q1 सेंटर पे भी रखा। सुनिए, Q2 भी मेटल के अंदर दिया और Q1 सेंटर पे भी रखा। सोने पर सुहागा, सवाल देखिए, लेवल बढ़ गया है, एम्स का लेवल है। Q2 भी दिया और Q1 सेंटर पे रख दिया, तो अब क्या क्या होगा? तो आप छोटी सोचिए यार, Q2 के कारण तो जो सारा चार्ज है वो सारा का सारा Q2 बाहर चल जाएगा। पहले तो यहां तक बात क्लियर है? नहीं, अलग अलग चार्ज को देखो आप, अलग अलग चार्ज को पहले तो Q2 बाहर जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया बाबा। सर Q1 का क्या होगा? अरे भाई वही बात होगी, Q1 का क्या होगा? जैसे Q1 का यहाँ हुआ था, यहाँ क्या हुआ था यार कि इस Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जाएगी तो इस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे। तो देखिए देखिए देखिए, क्या यहाँ राजा बेटा माइनस Q1 इकट्ठा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब ये जो माइनस Q1 आया, ये आया किसके कारण? इलेक्ट्रॉन मूव किए होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव किए होंगे, तो जहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां पे पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसी क्रिएट हो गई होगी। तो पॉजिटिव चार्ज Q1 के रेस्पेक्ट का कहां जाएगा? जल्दी बोलो कहां जाएगा? जल्दी बोलो कहां जाएगा? बाहर जाएगा। क्या बात है, वेरी गुड। तो क्या फाइनली आपको ये फील आ रही नहीं आ रही? ये फील आ रही नहीं आ रही? आप मुझे बताओ कि यार यहां पर Q1, यहां पर माइनस Q1 और बाहर वाली सरफेस पर Q2 प्लस Q1। आ रही है या नहीं आ रही? हाँ ना बोल यार, हाँ ना बोल भाई। अब तू मेरी बात सुन, मेरी बात सुन राजा, इंपॉर्टेंट बात सुन। मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें टोटल चार्ज बोलो, ये एम्स वाले सवाल का टोटल चार्ज बोलो, एम्स वाले सवाल का टोटल चार्ज बोलो, एम्स वाले सवाल का टोटल चार्ज बोलो। Q1 प्लस Q2 पक्का? पक्का Q1 प्लस Q2? पक्का Q1 प्लस Q2? वेरी गुड, क्वेश्चन में Q1 प्लस Q2 दिया है। अब आप मुझे बताओ फाइनली जो आपने किया वो क्या किया? फाइनली क्या आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन बताया है या ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन बताया? फाइनली बताया नहीं बताया? बताया है, जिसमें आपने चार्जेस इंड्यूस कर दिए। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस फाइनल का भी नेट चार्ज बोलो आप, इस फाइनल का नेट चार्ज बोलो आप, इस फाइनल का नेट चार्ज बोलो आप। नेट चार्ज, नेट चार्ज, नेट चार्ज, नेट चार्ज, नेट चार्ज, नेट चार्ज, वो सेम है, सेम था, और सेम रहेगा। अरे सेम ही रहेगा, बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। माना बोल यार, क्या कंजर्व्ड ही रहेगा? तो सर सवाल कैसे आ सकते हैं? कोई आपसे पूछ सकता है कि बताओ भाई इस वाली मेटालिक शेल की इस अंदर वाले पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, वो आप निकाल सकते हैं। बाहर वाली सरफेस पर कितना चार्ज आएगा वो आप निकाल सकते हैं। पर कोई आपसे पूछे फाइनल नेट चार्ज आफ्टर इंडक्शन, फाइनल नेट चार्ज आफ्टर इंडक्शन, तो राजा बेटा फाइनल नेट चार्ज इनिशियल नेट चार्ज के बराबर ही होगा। हाँ ना बोलो, क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बात हमने हो गई थी। अब मैं क्वेश्चन वापस पर आया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, पढ़िए क्वेश्चन। फिगर शोज थिक कंडक्टिंग शेल, थिक कंडक्टिंग शेल मतलब आपको समझ में आ गया, कंडक्टिंग मतलब मेटल है। इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2, देन फाइंड सिग्मा ऑफ इनर सरफेस एंड सिग्मा ऑफ आउटर सरफेस। बेटा इनर सरफेस क्या होगी इसकी? ये रही इसकी इनर सरफेस, और बेटा ये होगी इसकी आउटर सरफेस। तो सिग्मा निकालना है, तो राजा बेटा सिग्मा क्या होगा? Q बाय A। बिल्कुल, तो भाई साहब मेरे हिसाब से सिग्मा ऑफ इनर सरफेस क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं? क्या लिखूं बोलो? माइनस Q1 अपॉन 4 पाई r1 स्क्वायर, माइनस Q1 अपॉन 4 पाई r1 स्क्वायर। हाँ ना बोल?
पक्का क्लियर एवरीबॉडी? ओके ओके। अच्छा, सिग्मा ऑफ आउटर सरफेस, सिग्मा ऑफ आउटर सरफेस, कम ऑन, सिग्मा ऑफ आउटर सरफेस, Q1 नहीं यार, Q1 नहीं भाई साहब, Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज है ना भाई साहब आउटर सरफेस पे, अपॉन अपॉन एरिया, एरिया कौन सा भाई साहब, आउटर सरफेस का रेडियस कितना है R2, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4πr2 स्क्वायर। हेलो, पक्का पक्का? ओके, तो सॉल्यूशन देख लीजिए। अब देखो ये बात मैंने लास्ट टाइम पे बोली थी, if we give charge inside the metal then the charge will come out always on the outer surface of the metal and Q will always conserve। ये सारी बातें आपको जम के अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? तो ये देखिए सिग्मा वन और सिग्मा आउटर, सिग्मा वन और सिग्मा आउटर, सिग्मा वन और सिग्मा आउटर, बढ़ जाए बेटा आगे। ये रहा ना बेटा Q2, ये Q2 सारा बाहर ही है, ये देखो लाल कलर के निशान से बता रखा है Q2 बाहर है। ओके, अगला क्वेश्चन, इन द अबव प्रॉब्लम, इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। भाई साहब इस बार क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सुनो क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं एक नोट बात बोल रहा हूँ, सुनना मेरी बात, पेन कॉपी छोड़ के ध्यान से सुन लो। इधर देखो ध्यान से, पहला सवाल क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, 1-2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। हाँ, अब तीसरे वाले सवाल में क्या पूछा है कि भैया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी कौन कौन से पॉइंट पे, स्मॉल आर ग्रेटर देन R2, स्मॉल आर ग्रेटर देन R1 लेस देन R2, और ये। अब आप मेरी एक बात सुनना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन देने से पहले, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन देने से पहले एक बात बोल रहा हूं, नोट, यदि क्वेश्चन में सिग्मा ऑफ सरफेस पूछा हो, सिग्मा ऑफ सरफेस पूछा हो, तो मेटल्स में चार्जेस इंड्यूस करें, जो हमने लास्ट सवाल में किए। पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट चार्ज और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है ना। अरे करती ही नहीं करती है, डिपेंड करती है ना। तो सर तो क्या कहना चाहते हैं आप इससे, आप क्या कहना चाहते हैं सर, क्या बात कहना चाहते हैं आप? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स लिखने के लिए, लिखने के लिए सुनिएगा, चार्ज इंड्यूस करने की, इंड्यूस करने की कोनो जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। सुनिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आया? यार चलो आप जैसे चाहो वैसे कर लो सवाल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो मैं सवाल कर रहा हूं आपके दोनों तरह से। पहला मेथड सर आपने तो इंडक्शन पढ़ाया था, हम तो इंडक्शन से करेंगे, कर लो इंडक्शन से कर लो, इसमें क्या बुरी बात है, आ जाओ इंडक्शन से कर लो भैया। यहाँ पर क्या चार्ज दिया भाई साहब, Q1, भाई साहब यहाँ क्या हो जाएगा -Q1, भाई साहब बाहर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2। इसमें किसी को कोई बुराई और कष्ट है क्या, इसमें किसी को कोई बुराई और कष्ट है क्या? नहीं। बहुत बड़ा भाई साहब इनर रेडियस क्या है भाई साहब R1, और बाहर वाला भाई साहब R2, ये डाट, ये डाट 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 डाट, ये हमने इंडक्शन वाला काम कर दिया, इंडक्शन वाला काम कर दिया ना भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब चार उसने इलेक्ट्रिक फील्ड काम पूछी, R ग्रेटर देन R2, R ग्रेटर देन R2, R2 तो ये रहा, मतलब कि आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हाँ यार अब आप मुझे बताओ, क्या आउटसाइड पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, क्या आउटसाइड पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट। अच्छा अब मुझे बताओ, पुरानी बात अगर आपने पढ़ी हो तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए स्फीयर विल एक्ट एज अ, जल्दी बोलो, आउटसाइड पॉइंट्स के लिए स्फीयर विल एक्ट एज अ
स्फीयर विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। ओहो हो, पॉइंट चार्ज, ओहो हो। तो आप मुझे बताओ, क्या सारा का सारा चार्ज सेंटर पे मान के सॉल्व कर दूं? क्या सारा का सारा चार्ज सेंटर पे मान के सॉल्व कर दूं? सर फील नहीं आ रही सर, कुछ बढ़िया बताओ। तो ये लो, तो ये लो, गाउशियन सरफेस बना लो, गाउशियन सरफेस बना लो। ये दूरी r है और ये जो r है वो ग्रेटर देन r2 है। पहले बताओ केस क्लियर है? पहला केस क्लियर है क्या? पहला हेलो, ओके। तो भाई साहब आप गॉस लॉ लगा लो, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू एन क्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ इंटीग्रेशन में ई तो बाहर आ जाऊंगा क्योंकि वो हर स्मॉल आर दूरी पर सेम है। डी इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, क्या 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिख दूं? अब आप मुझे बताओ इस लाल कलर की गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज, इस लाल कलर की गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज, इस लाल कलर की गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज, कम ऑन, इस लाल कलर की गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज बोलो यार। क्या Q1 प्लस Q2 हो जाएगा? क्या Q1 प्लस Q2 हो जाएगा? हाँ ना बोल, पक्का Q1 प्लस Q2 हो जाएगा? देखना बेटा, नहीं सर आप तो पूरा जोड़ के बताओ। Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे इससे बेसिक और क्या बताऊं, तू मुझे बता, क्या Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट ही लिख सकता हूं? अब मैं तुझे बोल रहा था इतना लंबा क्यों कर रहा है? इस पूरे स्फीयर का नेट चार्ज बोल, सिस्टम का नेट चार्ज बोल, Q1 प्लस Q2। वेरी गुड। तो ये ले, तो E की वैल्यू क्या आ गई राजा बेटा? E की वैल्यू क्या हो गई बेटा, जल्दी बोलो। स्मॉल के Q1 प्लस Q2 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। क्या पहली वाला बिंदु क्लियर है? क्या पहले वाला बिंदु सबको क्लियर है? भैया किसी को डाउट हो तो फिर मुझे क्वेश्चन करके पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई साहब, कहां निकालना है? R1 से बड़ा हो और R2 से छोटा हो, R1 से बड़ा हो और R2 से छोटा हो। अरे सौम्य इंटीग्रेशन करके ही तो डीए का इंटीग्रेशन एक किया है मैंने। R1 से बड़ा हो और R2 से छोटा हो, बताओ वो पॉइंट कहां है? R1 से बड़ा हो और R2 से छोटा, वो पॉइंट कहां है? जल्दी बोलो, वो पॉइंट कहां है? जल्दी बोलो भाइयों बहनों, जल्दी बोलो। क्या वो पॉइंट यहां कहीं है? जो R1 से बड़ा हो और R2 से छोटा हो, पीले कलर का दिख रहा है आपको? ये जो दूरी है मैं इसको स्मॉल आर मान रहा हूं, और आप मुझे बताओ ये जो स्मॉल आर है, केस 2, स्मॉल आर ग्रेटर देन R1 लेस देन R2 है या नहीं? पर आप मुझे बताओ यहां पर अगर आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, लो बना लो, लो बना लो, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू एन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। पहले बताओ क्या इसके लिए मैं इतना लिखूं या डायरेक्ट जीरो लिख दूं? इतना लिखूं या डायरेक्ट जीरो लिख दूं? बोलो आप पहले। डायरेक्ट जीरो भी लिख सकते हो क्योंकि सर ये मेटल के अंदर की जगह, मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। पर जिन बच्चों को फील में थोड़ी सी कमी है, फील में थोड़ी सी कमी है, उन पे चर्चा कर रहा हूं मैं। तो सुनो, क्या इस क्यू एनक्लोज को बोलो, इसके अंदर इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू एनक्लोज बोलो। सर एक माइनस Q1 एक प्लस Q1, अरे एक माइनस Q1 और एक प्लस Q1, तो माइनस Q1 प्लस Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे अभी तो हाना बोल दो यार, अरे अब तो हाना बोल दो, अब तो फील होगी। ये मैंने इंडक्शन से किया है, इंडक्शन वाला जो मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया ना, उससे करके बता रहा हूं ऐसा होगा। अब आप सुनो भाई, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें डी ए जीरो या ई जीरो? अब इसमें डी ए जीरो या ई जीरो, जल्दी बोलो। डी ए जीरो या ई जीरो? डी ए तो जीरो हो नहीं सकता, गॉसियन सरफेस का एरिया है। तो क्या ई जीरो कर दूं? तो क्या ई जीरो कर दूं? तो 100% ई जीरो होगा। अरे हाँ ना बोलो, क्या बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, चिंता मत करो, मैं आपको बिना इंडक्शन से भी करके बताऊंगा। प्रत्यक्ष अगर कोई डाउट हो तो मुझसे फिर तू बाद में पूछ लेना बेटा व्हाट्सएप पे। पर एक बार इस फ्लो के साथ बना रहे, साहिल फ्लो के साथ बने रहो, सौम्या फ्लो के साथ बने रहो। मैंने सिर्फ क्यू एन क्लोज निकाला है, माइनस Q1 प्लस Q1, तो क्यू एन क्लोज जीरो हो गया। थर्ड थर्ड पॉइंट क्या है भाई? आर
0 से बड़ा हो और R1 से छोटा हो, R 0 से बड़ा हो और R1 से छोटा हो, R1 से छोटा मतलब क्या, ये सर्कल मान लूं, सॉरी ये स्फीयर मान लूं थर्ड वाले पार्ट के लिए। पहले बताओ क्या यहाँ मेटल है क्या, ये जो काला वाला स्फीयर मैंने बनाया क्या यहाँ मेटल है क्या, क्या यहाँ मेटल है क्या, नहीं, यहाँ तो हवा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होती है, हवा में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होती है, हवा में। कहाँ जीरो होती है, हवा में, मेटल के अंदर। क्या यहाँ मेटल है, नहीं है, तो चुपचाप फिर से इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ ना बोल यार। तो E dot dA is equal to Q enclosed by epsilon naught. Guys, what is Q enclosed? Guys, what is Q enclosed? What is Q enclosed? यार R1 रेडियस के अंदर तो सारा चार्ज Q1 तो दिख रहा है उस गोले के अंदर। तो देख Q1 by epsilon naught, हाँ ना बोल यार। तो E into 4 by small r square केस क्या है, 0 is मतलब जो R1 है वो 0 से बड़ा हो और R2 R1 से छोटा हो इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो राजा बेटा ई आ गया स्मॉल के Q1 बाय आर स्क्वायर। हाँ ना बोलो। सिंपल नहीं लग रहा क्या यार, मेरे को तो बहुत सिंपल लग रहा है। -Q1 इंडक्शन से आया भाई, अगर इंडक्शन वाले बच्चे इंडक्शन से करना चाहें तो, पर मैं कह रहा हूं अगर 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 सर हम तो इंडक्शन से नहीं कर रहे, सर हम तो इंडक्शन से नहीं कर रहे, कोई और तरीका हो तो बता दो। लो बता रहा हूं, इधर देखो, क्या ये आपकी मेटल की बॉल थी, हाँ। क्या ये माल था, मतलब माल यहाँ फैला हुआ है, हाँ। फिर यहाँ चार्ज क्या पड़ा है Q1, और आपने यहाँ दिया था तो वो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, Q2। पक्का, अरे Q1 Q2 होगा ना, मैंने कोई चार्ज इंड्यूस नहीं किया है। अब आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बाहर, तो बाहर के लिए क्या गॉसियन सरफेस बनाओगे, बिना चार्ज एनक्लोज करे। आप देखो ना, मतलब बिना चार्ज इंड्यूस करे क्या गॉसियन सरफेस बनाई। तो फर्स्ट केस के लिए क्या इन Q1 Q2, क्योंकि स्फीयर वाले चार्जेस है, क्या सबको सेंटर पे मान लूं, क्या डायरेक्ट लिख दूं, क्या डायरेक्ट लिख दूं, स्मॉल के Q1 प्लस Q2 बाय आर स्क्वायर। आप गॉस लॉ लगा के भी कर सकते हैं, आप गॉस लॉ लगा के भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था सर यहां पर, अरे यार जब यहां की बात हो रही है सेकंड पॉइंट के लिए, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये आपको दिमाग लगाना ही नहीं है कैसे होती है, वो मैंने प्रूव कर दिया आपको यहां पर भी। तो बिना इंडक्शन के भी आप सवाल कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बोल रहा हूं मैं। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई गई हो तो आप बिना इंडक्शन की भी सवाल करके आ सकते हो, बस ध्यान रखना मेटल जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहां, हेलो, मेटल जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहां। थर्ड, कहां निकालना था, अंदर, यहां गॉसियन सरफेस बना दिया लो। अब यहां क्या करूंगा, वही सिंपल, क्या Q1 ही आ रहा है इनक्लोज्ड, हाँ ना बोल, वेरी गुड ऋषु, वेरी गुड। तो क्या ई डायरेक्ट लिख दो स्मॉल के Q1 बाय आर स्क्वायर, वही वही लगा के इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, डी ए 4 बाय स्मॉल आर स्क्वायर। हेलो, तो आपने मेरी बात चमकाई, मैंने हिंदी में क्या लिखा है, यदि क्वेश्चंस में सिग्मा ऑफ सरफेस पूछा गया हो, इससे पहले वाले सवाल में बेटा, इससे पहले वाले सवाल में राजा तुझसे सिग्मा पूछा गया था, तो बेटा सिग्मा वाले केस में तो हर सरफेस का चार्ज तुझे बताना पड़ेगा, तो बेटा उस केस में तुझे चार्ज इंड्यूस निकालना पड़ेगा, तुझे इंडक्शन करना पड़ेगा। पर अगर तुझसे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई हो, मतलब सिग्मा और सरफेस पूछा गया हो, तो मेटल में चार्जेस इंड्यूस करें। पर अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हो तो नेट चार्ज और डिस्टेंस पर डिपेंड ही करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज इंड्यूस करने की कोनो जरूरत नहीं है। क्या बात क्लियर है, हाँ ना बोल यार। अपाशी, मुझसे डाउट पूछ लेना बेटा फिर फोन करके, अगर थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
चलिए तो इनके सॉल्यूशंस देख लीजिए आप। पहले वाले का ये रहा, दूसरे वाले का 0, तीसरे वाले का ये प्रिंटेड सॉल्यूशन आपके सामने। हाँ ना बोलो, क्या बात क्लियर है? चलिए मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप करें, ट्राई करें। मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन आप करें, ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें बेटा, कम ऑन, कम ऑन, डू इट। कम ऑन, डू इट बेटा। Two concentric shells A and B are shown. Find electric field at the points 1, 2, 3, 4. अब आपके मन में क्वेश्चन आया, सर ये मेटालिक है या नहीं? पूछो, सबके मन में आया नहीं आया? पहले बताओ क्वेश्चन, पहले बताओ सबके मन में क्वेश्चन आया नहीं आया कि ये मेटालिक है या नहीं? पर आप मुझे बताओ आपसे पूछा क्या है? पर आप मुझे बताओ आपसे पूछा क्या है? चार्जेस ऑन द सरफेस। आपसे पूछा क्या है? चार्जेस ऑन द सरफेस नहीं, क्या पूछिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पूछिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरी बात, पिछले सवाल से ये सवाल अलग है। क्यों अलग है? इस बार यहाँ हवा है या मेटल है? बताओ, यहाँ हवा है या मेटल है? यहाँ देखो, यहाँ पूछ रहा हूं मैं, हवा है। यहाँ दो अलग अलग, मतलब हिंदी में समझो, हिंदी में समझो, एक पतली प्लास्टिक बॉल के अंदर एक और प्लास्टिक बॉल। अब उस प्लास्टिक को हटा के मेटल बना दो, तो एक मेटल की बॉल के अंदर दूसरी मेटल की बॉल, और दोनों खोखली, और दोनों खोखली। हाँ ना बोल यार, पक्का? अब इन्होंने ये बोला नहीं कि मेटल है या नॉन मेटल है, मैं कह रहा हूं भाड़ में जाने दो। क्या तुम चार्ज इंडक्शन से करोगे या डायरेक्ट करोगे? चार्ज इंडक्शन जनरली आपको तब यूज में लेना है जब आपसे सिग्मा ऑफ सरफेस पूछा जाए। तो अब सुन मेरी बात, बहुत सिंपल, तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है? 1 पॉइंट पे। ओ हो 1 पॉइंट पे निकालनी है, मुंह पे मार। क्या 1 पे गॉसियन सरफेस बना देगा? बना देगा नहीं बना देगा? चार्ज एनक्लोज बोल, चार्ज एनक्लोज बोल। Q1 प्लस Q2 स्फेयर है क्या? सबको सेंटर में मान के डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं? डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं? एक जरा आ गया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? चार्ज इंडक्शन अभी तो बोला यार, वो आपको क्लियर करके बोलेगा ये मेटालिक है, इसमें सिग्मा निकालो, सरफेस का सिग्मा निकालो तो चार्ज इंड्यूस करना, अदरवाइज मेरी ट्रिक फॉलो कर लो, मेरी ट्रिक फॉलो कर लो। और अगर ट्रिक फॉलो नहीं कर ली तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस कर दो, यहाँ पर चार्ज इंड्यूस कर दो, इंड्यूस करके भी बता दूंगा, इंड्यूस करके भी बता दूंगा मेरे बेटा, सीख तो सही, सीख तो सही राजा। बहुत बढ़िया। पहले बताओ पहली बात क्लियर है? पहला वाला क्लियर है या नहीं? चलो दूसरा, कहां निकालना है दूसरा? दूसरा अंदर है, यहाँ पर, यहाँ गॉसियन सरफेस बनाइए। यहाँ गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज आ रहा है? जल्दी बोलो यार, कम ऑन लड़कों लड़कियों, बोलो भाइयों बहनों बोलो। क्या चार्ज एनक्लोज Q1 आ रहा है? और क्या स्फेयर है? क्या इस स्फेयर के लिए ये वाला आउटर मोस्ट पॉइंट है या नहीं? अरे ए नंबर के स्फेयर के लिए ये वाला पॉइंट आउटर पॉइंट है या नहीं? आउटर पॉइंट है तो भाई साहब इस स्फेयर का सारा चार्ज सेंटर में मान के फचा फच लिख दो, स्मॉल k Q1 by r square, you know। आर अलग अलग है बेटा, बस ध्यान रखना, आर अलग अलग है। ये बाहर वाले का आर अलग होगा और 2 वाले का आर अलग होगा। वो इन्होंने आर दिया नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर। 3 नंबर में तो कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है बाबा रे, 4 नंबर में भी कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है बाबा रे। तो क्या जी लो, जी लो। अरे होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? अरे यार स्मॉल आर कुछ भी मान ले बेटा, इसको तू R1 मान ले, R2 मान ले, वो टेंशन नहीं है। डिस्टेंस से मतलब नहीं है, तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट।
हेलो 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 हेलो, एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी। तो आइए आंसर चेक करें। अब देखो, अब देखो, इन्होंने चार्ज इंड्यूस करके किए सवाल, इन्होंने चार्ज इंड्यूस करके किए सवाल, करने दो। अपने तो देखो, आप आंसर मिलाओ, आंसर, एक मिनट, आंसर मिलाओ, आंसर मालिक, बड़े भैया पहले आंसर मिला लो, आंसर, फिर चार्ज इंडक्शन वाले से भी कर लेंगे, पहले आंसर मिला लो। आर ग्रेटर देन R2 क्लियर है क्या? पहला वाला, पहले वाला क्लियर है, दूसरा वाला E2 E2 E2, देखे ना आंसर मिलावे नहीं, क्लियर है या नहीं? और 3 और 4, 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 क्लियर, क्लियर एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। अब इसको चार्ज इंड्यूस से करें, चार्ज इंडक्शन से, आओ चार्ज इंडक्शन से करते हैं, कम ऑन, चलो पेन कॉपी छोड़ो, चार्ज इंडक्शन से करते हैं, पेन कॉपी छोड़ो रे बाया, चार्ज इंडक्शन से करते हैं, आइए, चार्ज इंडक्शन, चार्ज इंडक्शन, चार्ज इंडक्शन। अब चार्ज इंडक्शन से कैसे करेंगे बताओ, चार्ज इंडक्शन कैसे करेंगे बताओ सर? सवाल पे आओ सर, वापस आ गए सर, सवाल कुछ ऐसा था, मैं यहां बना रहा हूं सर, दोनों होलो थे, हाँ होलो थे सर, इस पे चार्ज Q1 था, हाँ सर, सर इस पे चार्ज Q2 था, हाँ सर। अशर इमाम पहले मेरी बातों को सुन लो बेटा, अदरवाइज फिर वो जीवन भर डाउट बनता रहेगा। पहले इधर सुन लो बेटा, भुवन सुन लो पहले इधर, देखो इधर मेरी बात सुनो। आप मुझे बताओ, अगर ये दोनों मेटल के होते, ये मेटल का होता, एक मिनट सुनना, ये मेटल का होता, तो मुझे बताओ क्या Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जाती नहीं जाती? यूं जाती या नहीं जाती? पहले बताओ, जाती नहीं जाती? जाती नहीं जाती? जाती। आप मुझे बताओ, इस Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस बाहर वाले स्फीयर को पेनिट्रेट कर सकती थी क्या? कर सकती थी क्या? नहीं। तो मुझे बताओ, ये Q2 वाला जो स्फीयर है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या यहां आ जाते नहीं आ जाते? पहले आप बताओ, अरे आ जाते या नहीं आ जाते बताओ? आ जाते। तो यहाँ Q1 तो क्या यहाँ -Q1 आ जाता है या नहीं आ जाता? अरे आ जाता या नहीं आ जाता है? हेलो, आ जाता। -Q1 आया तो ये बात तो पक्की है कि +Q1 बाहर जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ ना तो बोल यार बेटा, क्या बात क्लियर है तेरे को? अब देख, अब तू ऐसे कर ले, अब तू ऐसे कर ले, तुझे कौन से पॉइंट पे निकालना था? पहले वाले पॉइंट पे, ये ले, पहले वाले पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बना। तनीषा, मैं क्वेश्चन को हर तरह से करना सिखा रहा हूं, नीट वालों को बोनस नहीं करवाना है तो वो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग बोलेंगे, जिसमें कंडक्टिंग तो पक्का बोलेंगे, और अगर कंडक्टिंग नहीं बोला तो 100% नॉन कंडक्टिंग मान के सॉल्व कर दीजिए। पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको इंडक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, इंडक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। पहले बताओ ये चार्ज क्लियर है? बस अब क्या हो गया, वही वापस लगा लो फॉर्मूले, सारे सारे फॉर्मूले लगा लो, आंसर वापस से वही आ जाएगा। इसका चार्ज इंडक्शन देख लो, अगर ये मेटल का होता तो देख, ये -Q1, ये Q1, और यहाँ आ जाएगा Q1 + Q2। पहली बात, इसके प्रिंटेड सवाल में गलती है, इन्होंने अगर कुछ नहीं बोला, सुनो मेरी बात, इफ नथिंग मेंशन, बड़े बड़े शब्दों में लिख रहा हूं, इफ नथिंग मेंशन अबाउट नेचर ऑफ स्फीयर, कंसीडर इट इज नॉन कंडक्टिंग। बोर्ड में ऐसे सवाल नहीं आएंगे, बोर्ड वाले बाल खींच लेंगे अपने ऐसे सवाल पूछ के, उन वो आंसर ही ढूंढते फिरेंगे फिर। नॉन कंडक्टिंग मानना है, हाँ ना बोल यार। हेलो, इन्होंने सॉल्व कर दिया ठीक है, पर इनका क्वेश्चन इसमें यहां पर आना चाहिए था,
टू कॉन्सेंट्रिक मेटालिक शेल। अगर आता तो फिर हम चार्ज इंड्यूस करके ही करते, या मैं तो तब भी नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिना इंडक्शन के भी आ सकती है। यार हाना बोल यार, हेलो हाना बोलो, क्या बात क्लियर? एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी। अब जिसको जो डाउट हो फिर वो मुझसे बेटा क्लास के बाद पूछना, अब क्लास के बाद पूछ लेना बेटा फिर। चलो आ जाइए भाइयों बहनों, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाम बोलिए, नाम बोलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाम बोलिए भाइयों बहनों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? व्हाट डू यू मीन बाय दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? आइए इसको फील करते हैं, पेन कॉपी छोड़ के फील करते हैं। इधर आइए, पहले यहां जो लिखा हुआ है उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले आप इधर सुनो, इधर आओ इधर। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये पूरा वो है जो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये पूरा वो है जो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। आपको पता होगा यदि m1 m2 दो चार्जेस हैं, बीच की दूरी r है, तो मुझे बताओ इनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। कुछ बोल रहे हैं, याद नहीं है भाई साहब? याद नहीं है? अरे यार फॉर्मूला था -G m1 m2/r, -G m1 m2/r। ऐसे याद होना चाहिए ना बेटा। अब ग्रेविटेशन तू पढ़ के आ गया, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले मास्टर को यहाँ अगर ऐसा लगता है कि चलो यार यहाँ पर तो बच्चा साथ देगा क्योंकि इसको फॉर्मूले याद होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। -G m1 m2/r क्लियर है या नहीं है? हेलो, ठीक है, कोई नहीं, मैं क्लियर कर दूंगा, बढ़िया। ध्यान से सुनो, अब इधर पेन कॉपी छोड़ो। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बेटा पोटेंशियल एनर्जी कब आती है पहले बताओ? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? whenever there is change in configuration। मैं क्लास 9th की डेफिनेशन बोल रहा हूं, याद कीजिए। whenever there is change in configuration, shape, size of system, then potential energy arise। हाँ ना बोले यार, क्या बात क्लियर है? ओके अब क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी, सुनते जाओ यार, कहानी बहुत बढ़िया है आज की, मजा आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको चेंज करनी है तो चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए होगा, चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? फोर्स चाहिए होगा। energy possessed due to virtue of its change in shape, size, configuration is known as potential energy। अब जो फोर्स चाहिए होगा, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी लानी है तो जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा वो फोर्स राजा बेटा होना चाहिए कंजर्वेटिव। कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी जहां, कंजर्वेटिव फोर्स वहां। हेलो हेलो भाइयों बहनों, पोटेंशियल एनर्जी जहां, कंजर्वेटिव फोर्स वहां, या ये कह लो वहां कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? वर्क डन। सर कैन यू प्लीज नेम सम कंजर्वेटिव फोर्सेस? तो लेट मी टेल यू इन ब्रीफ, जो फील्ड्स कंजर्वेटिव होते हैं उनके फोर्सेस भी कंजर्वेटिव होते हैं। वापस बोलिए, साथ में बोलिए, मन में बोलिए, वहीं रहकर बोलिए।
जो फील्ड कंजर्वेटिव होती है उनके फोर्सेस भी कंजर्वेटिव होते हैं। क्या ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है? क्या ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा शायद वो भी कंजर्वेटिव होगा। आपने पढ़ा होगा ये, 100% पढ़ा होगा ये, हाँ ना बोल, पढ़ा होगा, वेरी गुड। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अब बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, तो राजा बेटा इससे रिस्पेक्टेड जो फोर्स, कूलम्ब फोर्स जो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बेटा वो भी कंजर्वेटिव होगा। मैं इसके आगे और कुछ बातें भी कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। Work done in this types of field is independent of the path followed. Independent of the path followed का मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा। ये शायद आपने पहले भी पढ़ा हो। अपन एक सुंदर कन्या लेते हैं और सुंदर कन्या को दो पाथ से ले जाते हैं। सुंदर कन्या का मास है m, पक्की बात। तो मुझे बता, अगर मैं सुंदर कन्या को इस पाथ से यहां ले जाऊंगा और इस पाथ से यहां ले जाऊंगा, दोनों ही केस में वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय mg की वैल्यू बोल भाई, वैल्यू बोल, वैल्यू, वर्क डन बाय mg। यार तुम्हारी 11वीं भी वीक है, 12वीं तो चलो छोड़ो, 11वीं भी वीक है यार, तुमने मेरा मुंह सड़ा दिया। अरे यार mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो वर्क डन बाय mg माइनस mgh आएगा। गजब करते हो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गेंडे, मेरे रेनबो। प्लस mgh माइनस mgh आएगा, जल्दी बोल, माइनस mgh, वेरी गुड। और अगर ये वाले केस में बताओ, इस वाले केस में वर्क डन, केस 1 मान लो इसको, केस 2 मान लो, तो वर्क डन बाय mg भी तो माइनस mgh आएगा, पक्का। क्यों? क्यों? क्योंकि जिस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क हो रहा है, ये जो mg फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल, ये जो mg फोर्स है ना बेटा, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा ये कंजर्वेटिव है, इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पहले बताओ, फील आई है, इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। इज एवरीबॉडी क्लियर? ओके। Work done against conservative field or force gets stored in the form of potential energy of the body. अरे बाप रे, गजब इंपॉर्टेंट, गजब इंपॉर्टेंट। क्या बोला? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब जब कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क होगा और अगेंस्ट फील्ड होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। अब कुछ सोच रहे होंगे, साला ये क्या बात है, हमारी समझ में नहीं आ रही। आएगी आएगी समझ में, सुन मेरी बात, ध्यान से सुन मेरी बात। पहले बता, इन दोनों केसेस में ग्रेविटी कहां लग रही है, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड कहां है? इन दोनों केसेस में क्या ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे है? हेलो, क्या अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड्स द अर्थ है, डाउनवर्ड्स? हाँ सर, नीचे है। तू मुझे बता, ध्यान से सुन, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? अपवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो मुझे बता, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पहले फील करके बता, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मतलब पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। तो बेटा वो जो कार्य हम कर रहे हैं, दैट कार्य विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू द बॉडी। तभी मैं आपसे बोलता हूं, बताओ रे, m मास की बॉडी h हाइट पर जाकर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो तुम बोल दोगे mgh।
आपने एनर्जी पॉजिटिव क्यों बोली सर? आपने एनर्जी पॉजिटिव क्यों बोली? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन नेगेटिव किया है। हाँ ना बोल यार। जब जब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड के अगेंस्ट होगा, तो क्या होगा? तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ऐसा होता है कौन सी फील्ड्स में? कंजर्वेटिव फील्ड में। कौन से फोर्सेस? कंजर्वेटिव फोर्सेस। पहले बताओ क्या यहां तक फील है बेटा? मैं अभी 11वीं पढ़ा रहा हूं, मैं 12वीं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं प्रॉपर 11वीं पढ़ा रहा हूं। अच्छा, sum of kinetic energy and potential energy at any instant remains constant. Yes, why not? Why not? क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं होगा? शब्द नाम क्या है? कंजर्वेटिव। शब्द क्या है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब ही यही है, कंजर्वेटिव का मतलब ही यही है कि यहां पर हर चीज संरक्षित रहेगी, हर चीज कांस्टेंट रहेगी, कोई चीज कम नहीं होनी। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कंजर्व। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कंजर्व। इसलिए शब्द ही क्या पढ़ा है? कंजर्वेटिव। नो एनर्जी विल डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। Total energy will remain conserved, either in potential energy, either in kinetic energy, but the total energy will remain conserved. हाँ ना बोलिए, क्या बात क्लियर है? जैसे हम आगे जाके बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू वर्क डन बाय फील्ड। ये क्या बात है? इसको आप थोड़ी देर के लिए रोकिएगा, मैं आपको इसका फील कराऊंगा, मैं आपको इसका फील कराऊंगा। बस ये 4 पॉइंट आप याद रख लीजिए। और शायद ये आपको क्लास में ग्रेविटेशन में भी या वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ाया गया होगा कि यार वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। ऐसा होता है बेटा। और शायद आपने ये भी पढ़ा होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस is equal to minus delta u, if you remember. और ये भी पढ़ा होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू प्लस डेल्टा यू। वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा ये। बच्चा पढ़ तो लेता है पर उसकी फील नहीं ले पाता, तो चिंता मत कर, फील मैं दिलवाऊंगा। आ जा तो इधर, ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ मैं फील करा दूंगा, डोंट वरी। बस ये 2-3 बात तुझे याद रखनी है, 1-2-3 बात याद रखनी है, चौथी बात अपन अच्छे से प्रूव करेंगे बेटा। ध्यान से सुनिएगा। पहले बताओ वो कंजर्वेटिव फील्ड क्लियर है? पहले बताओ क्या आपको कंजर्वेटिव फोर्स क्लियर है? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, हाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, हाँ। और ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव होती है, हाँ। एमजी फोर्स कंजर्वेटिव होता है, हाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, हाँ। होता है या नहीं होता है? होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी एक एग्जाम्पल दिया है, आप स्टेयर से जाइए और लिफ्ट से जाइए, क्या पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी अलग रहेगी? स्टेयर से जाइए, लिफ्ट से जाइए, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी अलग रहेगी? सेम रहेगी। वेरी गुड, ठीक है। फिर ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम क्या हमेशा कांस्टेंट रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा? तो मुझे बता हाईएस्ट पॉइंट पर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोल, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोल। 10 जूल। पक्का 10 जूल है? पक्का 10 जूल है? तो मुझे बता अगर मैं यहां से इस बॉडी को छोड़ दूंगा तो क्या बढ़ेगी क्या घटेगी? यार मैं बिल्कुल 9th क्लास पढ़ा रहा हूं यार, बिल्कुल 9th क्लास पढ़ा रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, बट इन सच अ वे दैट द नेट एनर्जी और द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कंजर्व्ड। यस और नो? क्यों 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 ऐसा क्यों है? क्योंकि राजा बेटा वी आर in a field which is known as gravitational field and it is a conservative in nature. ये अपनी टोटल एनर्जी को कंजर्व रखेगी। हाँ ना बोलो एवरीबॉडी। यार ये तो 11वीं का सेशन चल रहा है, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। हाँ ना बोल यार।
चल बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। अब देख यही बात हो गई, ये बार बार यही बात है, mg नीचे लग रहा है, f एक्सटर्नल ऊपर लग रहा है। अब मेरी बात सुन ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, ये पेन की हाइट है भाई साहब h, सुनना सुनना, 11वीं रिवाइज करा रहा हूँ, 11वीं। मैं तुझसे पूछूं व्हाट इज वर्क डन बाय mg, यदि m मास के पानी को मैं ऊपर लेके जाऊंगा पंप के द्वारा, तो व्हाट इज वर्क डन बाय mg, व्हाट इज वर्क डन बाय mg गाइस, 11वीं रिवाइज करा रहा हूं, माइनस mgh, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इस लाइन को पढ़ो, इफ वाटर इज टेकन स्लोली स्लोली अपवर्ड्स, स्लोली स्लोली का मतलब क्या है, सुनो यार, ये बहुत गजब बातें बोल रहा हूं मैं। अगर मैं बिल्कुल ऊपर लेके जा रहा हूं पानी को, स्लोली स्लोली, कैसे लेके जा रहा हूं, स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली लेके जाने का मतलब ये है कि डेल्टा वी इज जीरो। डेल्टा वी जीरो का मतलब बताओ, डेल्टा वी जीरो का मतलब बताओ, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, मतलब क्या एक्सेलरेशन जीरो है, अरे जीरो है या नहीं, अरे जीरो है या नहीं है। पानी वाली बॉडी पर ऊपर लग रहा है एफ एक्सटर्नल जो मैं लेके जा रहा हूं, नीचे लग रहा है mg, क्या एफ नेट जो लग रहा है वो एफ एक्सटर्नल माइनस mg लग रहा है, नहीं लग रहा है, एफ एक्सटर्नल माइनस mg। बेटा ये कुछ ऐसी बातें हैं 11वीं की जो तेरे दिमाग में हमेशा चलनी चाहिए, हमेशा। क्या एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए लिखता हूं, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए लिखता हूं, हाँ, पर अगर मैं पानी को स्लोली स्लोली लेके जा रहा हूं तो ए बोलो, ए बोलो जीरो, तो क्या एफ एक्सटर्नल की वैल्यू mg के बराबर होगी या नहीं होगी, हेलो गाइयो बहनों, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू mg के बराबर होगी या नहीं होगी, होगी। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, कम ऑन, व्हाट इज वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, व्हाट इज वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, सर एफ एक्सटर्नल ऊपर लग रहा है, हाँ, सर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, हाँ, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ एक्सटर्नल एच कॉस जीरो, कॉस जीरो क्यों बोला, कॉस जीरो क्यों बोला, फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो क्या एंगल जीरो होगा। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू बोलो, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू बोलो बोलो ना यार, mgh, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू mg आई, तो बेटा क्या मैं सिर्फ mgh बोल सकता हूं प्लस का, हाँ ना बोल। अब इन दोनों लाइनों को ढंग से देख, अब इन दोनों लाइनों को ढंग से देख और मेरी बात को ध्यान से सुन, ये तुझे आगे भी यूज करना है। mg कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, जल्दी बोल, mg, सुन यार 11वीं पढ़ा रहा हूं 12वीं नहीं, mg कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, वेरी गुड। क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों रिश्तेदारियों को देख के 1 एंड 2 से, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, इफ प्रोसेस इज डन स्लोली स्लोली। बहुत दिनों बाद पढ़ने का मौका मिला है यार, और 11वीं रिवाइज करा रहा हूं, इसलिए प्लीज जमे रहो। क्या ये बात प्रूव हुई नहीं हुई कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, हाँ ना बोल। अब ये लास्ट पॉइंट क्या था देख, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय फील्ड, ये सही है या नहीं, प्रूव किया नहीं किया, मैं चाहता तो तू बोल, मैं देखो बोल सकता था याद कर ले, क्योंकि तूने 11वीं में पढ़ा है,
पर शायद तुझे फील भी आ गया होगा, आया नहीं आया? गुड, वेरी गुड। तो देख बेटा, ये बात एक तो अपने को बहुत अच्छे से याद रखनी है, काम काम की बात सुने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं यहां पर भी एक बात और बोल देता हूं, प्रोसेस स्लोली स्लोली होना चाहिए। अच्छा, अगर तुमने 11वीं पढ़ी तो आओ 5 मिनट रिवीजन कराओ। यहां पोटेंशियल एनर्जी बोलो किसी बॉडी की जिसका मास m है, मतलब पानी की पोटेंशियल एनर्जी बोलो यहां पर, इस लेवल पर 0। मतलब क्या आपको हमेशा 11वीं में ये पढ़ाया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है? करती ही नहीं करती है? करती है सर। अच्छा, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 तो यहां बोलो, अगर पानी यहां पहुंच जाता है तो यहां बोलो पोटेंशियल एनर्जी mgh। वेरी गुड। सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, भाई साहब सुनो। क्या मैं एक बात बोल सकता हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ये सही है गलत है? पहले आप ये बताओ, प्रूव कर देता हूं, प्रूव कर देता हूं, सही है गलत है? देख, माइनस यू फाइनल बोल, यू फाइनल बोल, यू फाइनल, यू फाइनल बोल, mgh माइनस यू इनिशियल बोल, यू इनिशियल बोल, यू इनिशियल बोल बेटा, जीलो। तो क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस mgh आया? देखो यही बात यहां से प्रूव हुई नहीं हुई, देख देख, प्रूव हुई नहीं हुई? पक्का? पक्का? अब सुनना, सुनना, बने रहना, ऐसी बात बोल रहा हूं जो मजा दिला देगा, मजा, बने रहना, सुनना मेरी बात। क्या कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है? क्या कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है? तो देख, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। देख इधर पीछे अपनी स्लाइड पे आ, अपनी स्लाइड पे आ, जो जो मैंने बोला कि जब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होगा और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगेंस्ट द फील्ड होगा, अगेंस्ट द फील्ड का मतलब नेगेटिव ही हो गया ना बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी मेरे लाल। हाँ ना बोल, पक्का मेरे बेटा? तो मुझे बता, क्या ये कॉन्सेप्ट याद रख लेगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस डेल्टा यू हैज बीन प्रूव्ड? पहले बता, प्रूव किया नहीं किया? क्या यहां प्रूव किया नहीं किया? अरे सुबह से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है ना भाई, पढ़ना ही तो है। और जिनको ऐसा लग रहा है कि भैया घर जाना है, खाना खाना है, खा लो, मैं पढ़ाऊंगा 5-7 मिनट, अभी तो 55 ही हुए। पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर है? एकदम जम के, पक्का एवरीबॉडी? तो ये सारी बातें हमें पूरी बहुत 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 अच्छे से याद होनी चाहिए। एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना। कंजर्वेटिव फोर्स का, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, बादल वाली बात, वर्क डन यदि नेगेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। फील है बेटा? अब देख इधर, ध्यान से सुनना, यहां पर अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी एनर्जी मेरे लाल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सर ये क्या होती है, ये बताइए सर, ये थोड़ा फील कराइए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? ध्यान देना, इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, हिंदी में कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें, कहीं भी। ये डेफिनेशन सुनना क्या है, एक सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी खर्च होती है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। सिस्टम को बनाने में 2-3 मिनट और पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनो,
किसी सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी लगी, बेटा ध्यान से सुनना, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। सर सिस्टम क्या होगा यहाँ पे? तो सिस्टम होगा राजा बेटा हमारे चार्जेस। क्या होंगे राजा बेटा? चार्जेस। ध्यान से सुनिए कहानी क्या है, ध्यान से सुनिए कहानी क्या है। एक प्लस क्यू चार्ज लिया मैंने। क्या लिया बेटा? प्लस क्यू चार्ज। सुनना मेरी बात, इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं होगी? होगी। होगी नहीं होगी? होगी। बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताओ, इससे मैंने एक ए दूरी पर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज और रखा, स्मॉल वाला। क्या रखा? प्लस क्यू चार्ज स्मॉल वाला। पर चल ठीक है, तुझे अभी 3 मिनट में ये पूरी बात अच्छे से फील नहीं करा पाऊंगा, तो कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कल पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ो अच्छे से, जहां तक मैंने लिखा वो अच्छे से पढ़ के लाना, बस उसके नोट्स अच्छे से बना लेना बेटा, फिर कल शुरू कर दूंगा मैं। गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर। शाम को पेपर के डाउट सॉल्व करेंगे बेटा।